आत्मा की प्रार्थना, जैसा सोचोगे वैसा होगा। क्या आप अपने जीवन में किसी उद्देश्य, किसी समाधान या किसी दिशा की तलाश में हैं? क्या आपको लगता है कि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते? जय मसीह की दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल माय लॉर्ड जीसस वचन में आपका स्वागत है। बाइबल कहती है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज हम एक ऐसी गहरी और शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में बात करेंगे जो हमारी आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ती है। एवं अंत में एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बात करेंगे जो सभी मसीह भाई और बहनों के लिए अति आवश्यक है, और इसे आत्मा की प्रार्थना कहते हैं। पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मसीही दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं। आत्मा की प्रार्थना न केवल हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, बल्कि यह हमें ईश्वर की इच्छा और उनकी योजनाओं को समझने में भी मदद करती है। सेगमेंट 1, बाइबल में प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना क्या है? यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। यह एक संवाद है, हमारा और ईश्वर का संवाद। मत्ती 21 अध्याय के 22 वचन में लिखा है, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रार्थना केवल एक औपचारिकता नहीं है। यह विश्वास के साथ किया गया एक कार्य है। प्रार्थना के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 1, ईश्वर से सहायता मांगना। 2, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करना। 3, उनके प्रति आभार व्यक्त करना। जब हम आत्मा की प्रार्थना करते हैं तो ये तीनों उद्देश्य पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं। सेगमेंट 2, आत्मा की प्रार्थना क्या है? आत्मा की प्रार्थना बाइबल के अनुसार एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। यह तब होती है जब हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से ईश्वर से जुड़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय के 26 वचन में कहा गया है, आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा स्वयं हमारे लिए आह भरकर प्रार्थना करता है। इसका सीधा अर्थ है कि जब हम शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना केवल शब्दों पर आधारित नहीं होती, बल्कि हमारे गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध पर आधारित होती है। आत्मा की प्रार्थना में शामिल है 1, ईश्वर से जुड़ने की गहरी इच्छा। 2, हमारी आत्मा की वास्तविक भावनाएं और आवश्यकताएं। 3, पूर्ण विश्वास और समर्पण। सेगमेंट 3, आत्मा की प्रार्थना कैसे करें? आइए आत्मा की प्रार्थना करने के चरणों को विस्तार से समझते हैं। 1, एक शांत स्थान चुनें। सबसे पहले एक ऐसा स्थान चुनें जहां कोई शोर न हो। अपनी सभी चिंताओं को पीछे छोड़ दें और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। बाइबल कहती है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। भजन संहिता 46 का 10 वचन। 2, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे। प्रार्थना की शुरुआत इस विनम्र निवेदन से करें, हे पवित्र आत्मा, मुझे सही तरीके से प्रार्थना करने में मदद करें। मेरी भावनाओं और जरूरतों को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें। 3, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। शब्दों पर ज्यादा जोर न दें। अपनी भावनाओं को खुलकर ईश्वर के समक्ष रखें। यह प्रार्थना गहरी, सच्ची और ईश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। 4, विश्वास और धैर्य रखें। मरकुस 11 अध्याय के 24 वचन में कहा गया है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम उसे प्राप्त कर चुके हो और यह तुम्हारा होगा।
इसलिए हर प्रार्थना विश्वास के साथ करें। 5. धन्यवाद दें। अपनी प्रार्थना के अंत में ईश्वर का धन्यवाद करें। कहें, हे प्रभु, मैं आपकी योजना पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। सेगमेंट 4, आत्मा की प्रार्थना का उद्देश्य और शक्ति। 1. प्रार्थना का उद्देश्य। आत्मा की प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने और ईश्वर पर निर्भर रहने में मदद करती है। 2. प्रार्थना की शक्ति। बाइबल में लिखा है, प्रभु के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1 अध्याय का वचन। आत्मा की प्रार्थना हमें असंभव को संभव बनाने का विश्वास देती है। 3. आत्मा की प्रार्थना और ईश्वर की योजना। याद रखें, हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। यशायाह 55 अध्याय के 8 और 9 वचन कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से अलग हैं और मेरी राहें तुम्हारी राहों से ऊंची हैं। इसलिए आत्मा की प्रार्थना हमें ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सिखाती है। सेगमेंट 5, प्रार्थना में सच्चाई और निरंतरता का महत्व। 1. सच्चाई। आत्मा की प्रार्थना में दिखावा या बाहरी दिखावट नहीं होनी चाहिए। यह हमारी सच्ची भावनाओं और ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम पर आधारित होनी चाहिए। 2. निरंतरता। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें प्रार्थना में निरंतर रहना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 17 वचन कहता है, अविरत प्रार्थना करो, अतः जो मांगोगे वही मिलेगा और जैसा सोचोगे वैसा होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें और उनकी योजना को स्वीकार करें। आत्मा की प्रार्थना हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर को शामिल करें। अपनी प्रार्थना का अंत इन शब्दों से करें, हे प्रभु, आपकी इच्छा मेरी इच्छा से श्रेष्ठ है। मैं अपने जीवन को आपकी योजना के अनुसार समर्पित करता हूँ। मुझे सही रास्ता दिखाइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए।